हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र के टॉपिक कार्डियक साइकिल हृदय चक्कर का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक कार्डियक साइकिल हृदय चक्कर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है हृदय चक्कर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने कार्डियक साइकिल या हृदय चक्कर की परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम पुनः अध्ययन करेंगे कि सामान्य अर्थ क्या है या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है। हृदय के एक स्पंदन, हार्ट बीट बोलेंगे इसे, स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ध्यान ये रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो हार्ट बीट होती है यानी 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है वो 72 से 80 के मध्य होती है। स्वस्थ मनुष्य में 72 पर मिनट सेकंड है। हृदय के विभिन्न भागों का अर्थ है आलिंद व नीले में होने वाले परिवर्तन कौन से होंगे? या तो हृदय के दोनों पार्ट यानी दोनों आलिंद एक साथ या दोनों नीले एक साथ संकुचित होंगे जिसे सिस्टोल कहेंगे, या दोनों नीले व दोनों आलिंद एक साथ क्या होंगे? फैलेंगे, स्थिर अवस्था में आएंगे, उसे डायस्टोल कहते हैं। दूसरा है टाइमिंग। हृदय चक्कर का समय एक स्वस्थ मनुष्य में होता है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट है इसमें फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल, हिंदी में बोलेंगे हृदय चक्कर की अवस्थाएं मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट हैं एट्रियल डायस्टोल, हिंदी में कहेंगे इसे आलिंदों का अनुस्थीलन। सेकंड है एट्रियल सिस्टोल, इसे कहेंगे आलिंदों का प्रकुंचन।
थर्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसे कहेंगे नीलियों का संकुचन। फोर्थ है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसे बोलेंगे नीलियों का अनुस्तीलन। फ्रेंड्स, ये चार अवस्थाएं हैं, चार फेजेज हैं जिनसे हृदय चक्कर संपन्न होता है। फर्स्ट है एट्रियल डायस्टोल। इसका अर्थ है, ये तो हृदय का चैम्बर है, अपर चैम्बर है, आलिंद को बोलते हैं। इसका अर्थ है अनुस्तीलन, फैलना, रिलैक्स्ड होना, स्तीलन दर्शाता है, या अनुस्तीलन, ये इसे बोलेंगे आलिंदों का अनुस्तीलन। देखो कौन सी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बोल देंगे इट इज ए फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, यह हृदय चक्र की प्रथम अवस्था है। सेकंड देखो, इसमें हम देखें टाइमिंग कितना लगता है, टाइमिंग है 0.7 सेकंड, यानी 0.7 सेकंड का समय दोनों आलिंदों को फैलने में लगता है। दूसरा, थर्ड देखो, इसमें इस प्रावस्था में दोनों आलिंद यानी दोनों एट्रियल रुधिर से फुल होते हैं, अर्थात दोनों आलिंदों में शुद्ध व अशुद्ध रुधिर आता है। शुद्ध कहाँ से आता है, लंग से। अशुद्ध कहाँ से आता है, संपूर्ण देह से। ये आएगा राइट वाले पार्ट में, ये कहाँ आएगा, लेफ्ट वाले पार्ट में। देखो नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में बाइकस्पिड द्विदलीय बोलेंगे, अन्य नाम क्या है इसका, मिट्रल वाल, व ट्राइकस्पिड त्रिदलीय बोलेंगे, वाल बंद रहते हैं यानी क्लोज रहते हैं। परंतु जैसे जैसे आलिंदों में रुधिर आता रहता है, वैसे वैसे रुधिर का दाब बढ़ जाता है, जिससे बाइकस्पिड व ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाते हैं तथा लगभग 75% आलिंदों का रक्त निष्क्रिय प्रवाह द्वारा नीलियों में भर जाता है।
ये पहला स्टेप है। देखो फर्स्ट तो है, फर्स्ट स्टेप कहेंगे प्रथम अवस्था है, टाइमिंग 0.7 सेकंड। इस अवस्था में क्या है, दोनों आलिंद स्पीड होते हैं, रिलैक्स्ड अवस्था में आते हैं। अतः शुद्ध व अशुद्ध रुधिर से दोनों आलिंद, दायां जो आलिंद है वो शुद्ध रुधिर से, अशुद्ध रुधिर से, बायां आलिंद है वो शुद्ध रुधिर से फिल होता है। ऐसी स्थिति में प्रारंभ अवस्था में क्या होते हैं, कपाट बंद रहते हैं क्योंकि रुधिर कम रहता है, परंतु निरंतर रुधिर आने से धीरे धीरे दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और आलिंदों में जो लगभग 75% ब्लड आया है, राइट वाले भाग में जो अशुद्ध है, लेफ्ट वाले पार्ट में जो शुद्ध रुधिर है, वो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा कहाँ तक पहुंचता है, नीलियों तक पहुंचता है या वेंट्रिकल तक आता है। देखो नेक्स्ट है एट्रियल सिस्टोल, इसे बोलेंगे आलिंदों का परकुंचन। ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये कौन सी होगी, सेकंड। इट इज सेकंड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। देखो इसमें जो टाइमिंग लगेगा वह 0.1 सेकंड। इसके बाद की जस्ट घटना है ये, यानी दोनों आलिंदों के फैलने के पश्चात दोनों आलिंद एक साथ क्या होंगे, संकुचित होंगे, उसे आलिंदी परकुंचन कहते हैं। देखो नेक्स्ट आ जाएगा आलिंदों का अनुस्तीलन यानी डायस्टोल। समाप्त होते ही दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, जिसे आलिंदी संकुचन कहते हैं या आलिंदी परकुंचन कहते हैं। देखो इसमें पहले वाले में कितना आया था, लगभग 75% ब्लड आ जाता है, लगभग 25% है, वो भी इस वाले फेज में आता है। देखो नेक्स्ट, इसमें आलिंदों से लगभग 25% रुधिर नीलियों में भर जाता है। ये दूसरी फेज है। तीसरा देखो वेंट्रिकल सिस्टोल, हिंदी में इसे बोलेंगे नीलियों का संकुचन या परकुंचन। देखो कौन सी फेज है, थर्ड। इट इज ए थर्ड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। यह हृदय संकुचन की कौन सी है, हृदय साइकिल की कौन सी अवस्था है, थर्ड अवस्था है। देखो इसमें जो टाइमिंग लगेगा किसमें, नीले संकुचन में, वो 0.3 सेकंड लगता है। देखो नेक्स्ट, इससे पहले कौन सी अवस्थाएं थी, आलिंदों के संकुचन के पश्चात नीले संकुचित होते हैं। ध्यान में रखना, पहले वाली अवस्था का नाम लिखकर इसको परिभाषा के रूप में दर्शाते हैं कि आलिंद, पहले कौन सा था, आलिंदों का संकुचन। आलिंदों के संकुचन के पश्चात अब क्या होंगे, नीले संकुचित होंगे, जिसे नीलियों का परकुंचन कहते हैं। इसमें आ जाएगा आलिंदों का परकुंचन समाप्त होने के बाद
निलय संकुचित होते हैं, इसे निलय प्रकुंचन कहते हैं। पहली स्थिति है। दूसरा है नीलियों के प्रकुंचन से अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ उपस्थित हैं? महाधमनियों में पाए जाते हैं। कपाट जो कि महाधमनी में उपस्थित हैं खुल जाते हैं, क्योंकि दाब पड़ेगा, संकुचित होंगे तो दाब पड़ेगा, दाब पड़ने से नीलों का आयतन कम होगा, आयतन कम होने से ये दोनों महाधमनियों के जो कपाट हैं सेमी लूनर अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। देखो लास्ट फेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें नीले क्या होंगे? वापस फैलेंगे, रिलैक्स अवस्था में आएंगे, इसे बोलेंगे नीलियों का अनुस्तीलन। पहले वाली कौन सी थी? थर्ड फेज, तो ये कौन सी आ जाएगी? फोर्थ। फर्स्ट तो आ जाएगा इट इज ए फोर्थ और लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। यह हृदय चक्र की कौन सी अवस्था है? अंतिम अवस्था या फोर्थ अवस्था है। देखो इसमें जो टाइमिंग लगेगा वो 0.5 सेकंड लगेगा। टाइमिंग 0.5 सेकंड। दूसरी इस अवस्था में आ जाएगा नीलियों में रुधिर का दाब कम होने से अर्धचंद्राकार कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। अब देखो आगे इनसे संबंधित हम साउंड करेंगे। इसके पश्चात क्या आ जाएगा? वो पहली अवस्था आ जाएगी वेंट्रिकुलर एट्रियल डायस्टोल। देखो ध्यान ये रखना है, इसमें आलिंदों से पुनः रुधिर आना प्रारंभ हो जाता है तथा बाइकस्पिड व ट्राइकस्पिड वाल, द्विदलीय व त्रिदलीय वाल पुनः खुल जाते हैं। ये 4 अवस्थाएं थी। इसके पश्चात देखो साउंड। अगला पार्ट है, अच्छा बिंदु है ये, हार्ट साउंड्स एंड पल्स। इसको बोलेंगे हृदय धमनियां या आवाज भी बोल सकते हैं एवं स्पंद। 2 प्रकार की साउंड उत्पन्न होंगी। फर्स्ट को कहेंगे लब, सेकंड को कहेंगे डब। पहला तो यह आ जाएगा हृदय के कपाटों के बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होगी? वाल के क्लोज होने से उत्पन्न होगी, हमेशा ओपन होने से नहीं, क्लोज होने से। पहले हम करेंगे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने से,
और दूसरी करेंगे अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। देखो स्थिति आएगी कब बंद होंगे, नीले प्रकुंचन के समय। कौन सी अवस्था है ये, तीसरी अवस्था है। ये देखो तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था का नाम है नीले प्रकुंचन। नीले प्रकुंचन के समय आलिंद निलयी यानी बाइकस्पिड व ट्राइकस्पिड कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को प्रथम ध्वनि, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट साउंड कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में लब कहा जाता है। पूछा जा सकता है लब क्या है, हृदय की साउंड है। कौन सी है, प्रथम साउंड। कब होंगे, जब नीले संकुचित होंगे, तब क्या होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो जाएंगे, तब ये साउंड उत्पन्न होगी। दूसरी देखो डप, नीले के अनुस्थलन से होगा ये, नीले अनुस्थलन, इंग्लिश में बोलेंगे वेंट्रिकल्स डायस्टोल, फैलेंगे तब के समय अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से, तीन तीन होते हैं संख्या में भाई दोनों महाधमनियों में, एक तो पल्मोनरी एओर्टा में, एक कैरोटिको-सिस्टेमिक आर्स में। जो हृदय की संरचना में हमने किए तीन तीन पाए जाते हैं। दाब पड़ेगा तब तो ओपन हो जाते हैं, जब नीले फैलेंगे तो कम दाब रहता है नीलों में, यानी आयतन अधिक रहता है। आयतन अधिक रहता है तो इनमें प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं जा पाता, जिससे ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। कपाटों के बंद होने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को द्वितीय हृदय ध्वनि ये सेकंड साउंड कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में डप भी कहा जाता है। तो लब व डब क्या है, हृदय द्वारा उत्पन्न साउंड है, आवाज है। पहली का नाम लब, द्वितीय का नाम डब। पहली कब होगी, जब नीले क्या होंगे, संकुचित होंगे, प्रकुचित होंगे, तब। दूसरी कब होगी, जब नीले क्या होंगे, स्प्लीड होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, तब ये दोनों होंगी। पहले में कौन से कपाट बंद होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। डब के समय कौन से कपाट बंद होंगे, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस।